झारखंड के दुमका की हिंदू बेटी की दुर्दांत हत्या को संपूर्ण मानवता पर कलंक मानते हुए हरिद्वार स्थित श्री परशुराम घाट पर लव जिहाद की विभीषिका पर एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर व श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि झूठे और धोखेबाज नेताओं और कायर धर्मगुरुओं के कारण आज हमारी बेटियां जिहादियों का शिकार बन चुकी हैं। यदि वो जिहादियों को मना करती हैं तो अंकिता तोमर और निकिता की तरह मार दी जाती हैं। यदि जिहादियों की बात मान लेती हैं तो उनके शव टुकड़ों में या तो सूटकेस में मिलती हैं या ज़मीन में गड़ी हुई मिलती हैं। उन्होंने कहा कि लगता है अब फिर वो ही समय आने वाला है जब हिंदुओं को मुसलमान लुटेरों के डर से बेटी को पैदा होते ही उसे मार कर ज़मीन में गाड़ना पड़ता था, क्योंकि जिहादी किसी भी जवान हिंदू लड़की को बर्बाद किए बिना नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे ये गंदगी हिंदुओं के खून में शामिल होकर रस्म और रिवाज बन गई। अब शायद फिर से वो ही रस्म और रिवाज को दोबारा शुरू करने का समय आ गया है, क्योंकि अब फिर हिंदू समाज बेटियों की रक्षा करने योग्य नहीं रह गया है। उपवास पर श्री परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि दुमका में लव जिहाद के नाम पर जो हुआ वो सारी मानवता के लिए कलंक है। इसमें भी सबसे बुरी बात उस अपराधी की अकड़ है। पुलिस हिरासत में जैसे वो अपराधी हंस रहा था और अकड़ दिखा रहा था, वो सारे हिंदुओं के मुंह पर एक तमाचा है। वो अपराधी जानता है कि उसके इस कार्य के लिए उसकी कौम उसे हीरो के रूप में देखेगी और उसका हर तरह से साथ देगी। जमीयते उलेमाए हिंद उसका मुकदमा लड़ेगी और किसी हिंदू को उसके विरुद्ध गवाही नहीं देने दिया जाएगा। यह न्याय का मजाक है। इस देश में होना तो ये चाहिए कि जिस तरह से उस अपराधी ने हमारी बेटी की हत्या की है, उसको भी उसी तरह जलाकर मारे जाने की सज़ा न्यायालय के द्वारा दी जानी चाहिए। इसके लिए संविधान में जो भी उचित संशोधन हो उसे किया जाना चाहिए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए माँ गंगा के तट से ये श्री परशुराम अखाड़े के घाट से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी आज यहाँ रोने के लिए, शोक मनाने के लिए बैठा हुआ हूँ। हमारे पंडित जी अधीर कौशिक जी ने आज यहाँ पर एक हमारी बेटी दुमका झारखंड में जिसे जलाकर मार दिया गया, और मैं तो कहता हूँ रोज हमारी जो बेटियां मारी जा रही हैं उसके लिए सामूहिक उपवास का ये कार्यक्रम रखा हुआ है। एक तरह से ये नपुंसक क्रोध, हिजड़ों जैसा क्रोध हम लोग दिखा रहे हैं। कुछ भी नहीं होने वाला है इस देश में। मुसलमानों के खिलाफ झूठे नेताओं ने और कायर धर्मगुरुओं ने हमारी बेटियों को जिहादियों का शिकार बनाकर रख दिया है। आज जिस तरह से हमारी बेटी को कत्ल करके वो दुमका का राक्षस अकड़ के साथ पुलिस के साथ जा रहा था, ये सारे हिंदू समाज के मुंह पर एक तमाचा है। आज हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि क्या वो केवल इसलिए बेटी पैदा करते हैं कि उनकी बेटियों से मुसलमान बलात्कार करें और जलाकर मार दें। देखिए कितना बुरी बात है। यदि कोई हमारी लड़की मुसलमानों से फंस जाती है, हमारी बेटी, तो थोड़े दिनों में उसे भोग कर उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर देते हैं, और जो बेटी उनसे नहीं फंसती है उसे इस तरह से मार देते हैं। अब ये दुमका की जो बेटी है इसकी तो कोई गलती नहीं थी, केवल 17 साल की बच्ची, और ये बात भी नहीं कर रही थी उस जिहादी से। जिहादी ने जलाकर मार दिया। ये बेटी मरते मरते कह रही थी कि जैसे मुझे मारा है ऐसे ही इसे मारा जाना चाहिए। अरे मेरी बेटी, किससे न्याय मांग रही हो तुम? इन कायर हिंदुओं से, इन हिजड़ों से? इनमें कोई भी अपनी बेटी की रक्षा करने वाला लायक नहीं है। मेरी माँ ने, मेरी महादेव ने हमारी कायरता की हमें यह सजा दी है कि आज हमारी बेटियां दिन दहाड़े जलाई जा रही हैं और हम हिजड़ों की तरह केवल बैठे हुए चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। इसके सिवा अब हम कुछ भी करने लायक नहीं रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या कहूं क्या ना कहूं, क्योंकि कहते कहते भी हम लोग थक चुके हैं। बाकी करा तो हमने भी कुछ नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।